ये आंदोलन किस तरफ जा रहा है? क्या ये आंदोलन ठीक तरफ जा रहा है। यहाँ टेंट छोटे हैं, इनको बड़े कर रहे हैं। गर्मी हो रही है, बरसात आवेगी आगे, इसमें चादर लगी, उस तरफ जा रहा है। लंबा सरकार शाहीन बाग समझने की गलती ना करे। हाँ, गलती ना करे। इसमें क्या हम जाएंगे नहीं यहाँ से। 3 तारीख के बाद आऊंगा यहाँ। जब दिल्ली में नेता आ जाएंगे तो नेताओं के साथ कोरोना होगा। अभी कोरोना और वेरिएंट जो एलियन आवे, एलियन वही लोग आम की खेती गुजरात में करेंगे, वो फायदे में रहेंगे। गुजरात का रहने वाला उसी गांव का किसान खेती करेगा, वो घाटे में खेती करेगा। तो यही केएमपी जाम हुआ। केएमपी जाम के बाद भी सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही है। क्या मानने की आप केएमपी जाम का भी यहाँ जो अभियान बार बार हो रहे हैं उनका भी असर नहीं पड़ रहा है सरकार के ऊपर? एक आध महीने में दिखेगा इतना जल्दी नहीं। ये आंदोलन किस तरफ जा रहा है? क्या ये आंदोलन ठीक तरफ जा रहा है। यहाँ टेंट छोटे हैं, इनको बड़े कर रहे हैं। गर्मी हो रही है, बरसात आवेगी आगे, इसमें चादर लगी, उस तरफ जा रहा। लंबा चलेगा आंदोलन। पर सरकार तो तैयारी कर रही है कि बीमारी के बहाने ही सही आंदोलन। ना हम भी तैयारी कर रहे हैं। बीमारी के बाद में चाहोगे हम भी इतना तैयारी कर लेंगे। आपने एक बयान दिया था कि सरकार शाहीन बाग समझने की गलती ना करे। हाँ, गलती ना करे। इसमें क्या हम जाएंगे नहीं यहाँ से। शाहीन बाग आंदोलन कमजोर था क्या? अब पता नहीं क्या था, वो चला गया था पिछले साल। शाहीन बाग का आपने उदाहरण दिया तो उदाहरण दिया, बीमारी वो भी कोरोना की वजह से गया आ गया उससे गया। तो आप नहीं मानते कोरोना है देश में? नहीं, अभी आप नहीं कोरोना है तो घर जा क्या करेंगे? यहीं पे उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे यहीं। पर अभी तो नहीं कर रहा ना कोई भी। कौन? कोई भी नहीं कर रहे हैं यहाँ। नहीं, जब कोरोना होगा जब भी तो करेंगे। कोरोना 3 तारीख के बाद होगा यहाँ। जब दिल्ली में नेता आ जाएंगे तो नेताओं के साथ कोरोना होगा। अभी कोरोना और वेरिएंट जो एलियन आवे, एलियन वो एक ही तो है। लेकिन सर 5 महीने होने वाले हैं, किसान संघर्ष कर रहे हैं, बॉर्डरों पे पड़े हुए हैं, सर्दी निकल गई, गर्मी भी आ गई। कहाँ चूक हो रही है, कहाँ फेलियर हो रहा है जो सरकार नहीं मान रही? 1 साल से पहले कोई क्लास बदलता देखा? 1 साल लगेगा। 1 साल लगेगा जब भी तो अगली क्लास में सरकार तो को कोई बातचीत होगी क्या अंदर 1 साल की? नहीं, जब भी तो भेजेंगे अगली साल क्लास में। पर कई किसान तो कहते हैं 5 साल भी रहेंगे हम, 5 4 साल भी भी रहेंगे। आप सरकार फेल हो जाएगी आप तो जो अगले है साल फेल होगा। कृषि मंत्री अब बोल रहे हैं कि अब जैसे बीमारी फैल रही है तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मीटिंग हो जाए और समझौता हाँ, कर लिया मीटिंग हो जाए। जाएगी तो कर लेंगे, हम बात कर लेंगे। मीटिंग अभी होगा। कोई प्रस्ताव नहीं है। नहीं, अभी नहीं। आप इतना भ्रमण कर चुके, किसानों को संबोधित कर चुके, बंगाल भी आप गए, वहाँ का किसानों का माहौल देख के आपको क्या लग रहा है? नहीं, हम किसान तो आंदोलन के साथ है। हाँ, आंदोलन के साथ है। गुजरात में गए थे। हाँ, तो वहाँ के गुजरात का किसान भी आंदोलन के साथ है। सर अभी वो आपके दबाव नेता में- तो गुजरात में गिरफ्तार कर लिया, आपको तो नहीं किया क्या? ना फिर नहीं करा। अच्छा, आपको क्या लगा वहाँ के किसानों को देखकर? किसान वहाँ बंधन किसान में- जागरूक हैं? बंधन में है, जागरूक भी है, बंधन में है। बंगाल के किसानों के बारे में क्या? बंगाल का किसान से भी एक मुट्ठी चावल की जो बात करी थी, हमने उसके MSP की बात करी कि सरकार से ये भी मांगे। और बंगाल के किसानों को तो सरकार 18,000 रूपए दे रही है ना। कहाँ पे? बंगाल के किसानों किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000। मैनिफेस्टो जारी किया बीजेपी ने 18,000 रुपए देने की बात। वो तो 15 लाख रुपए भी करा था। उस चक्कर में नहीं आने का कोई भी। और कह रहे हैं ना वो तो श्री राम से ममता जी डर गई हैं। हाँ, डर गया। श्री राम वाले वहाँ पे है ही नहीं, वहाँ तो काली वाले हैं। सर चुनाव में लगातार ईवीएम भी पकड़ी गई, चाहे आसाम का मामला हो चाहे बंगाल। क्या ईवीएम की भी लड़ाई लड़ेंगे आप? अभी तो नहीं, संयुक्त मोर्चे के एजेंडे में ये तो जनता लड़े ना। कई मुद्दे तो हैं आपके एजेंडे में जो इस आंदोलन के बाद ऐड हुए हैं। यूथ का है, हाँ। किसानों का है, जो नौकरी पेशे वाले हैं उनका है, रेलवे वालों का है, तो सबके हैं। अभी ये आपने एक सरकार बयान माने- दिया था कि 10 मई के बाद सरकार से 2-2 हाथ करेंगे। नहीं, ये कोई बयान नहीं। नहीं, आप संसद का घेराव तो करेंगे। पहले आप भी करेंगे। संसद में जाने की बात करें। सर अनाज तैयार हो रहा है, किसानों का फसलें आपने कही संसद पे बेचेंगे, तैयारी है उसकी? हाँ, करेंगे, उसकी बात करेंगे। अभी मीटिंग है 2-3 दिन में संयुक्त मोर्चे की। सर गेहूं की तो MSP मिलती है, क्या उस पर खरीद हो रही है यूपी में नहीं से? हुई। 1400 और 1500 रुपए, 300 से 400 रुपए कम में बिक रहा है। बाहर जो खरीद रहे हैं, बाहर खरीद रहे या मंडी में भी कोई खरीद रहा है। जो प्राइवेट लोग हैं, तो क्या जो सरकारी MSP के कांटे नहीं लगे अभी? ना, उस पर पूरी खरीद होती है। नहीं तो यही सर तो हमने आपने कहा किसी- कि बाजार खरीद करे या सरकार खरीद करे, MSP से कम पे खरीद ना हो, इसके लिए कानून बने। तो सर किसी मंडी का दौरा आपने किया, क्या जायजा नहीं, लिया? मैंने तो यहाँ नहीं करा, मैं बिहार गया था। बिहार में तो 2006 से मंडियां बंद है और बिहार में इससे भी बुरा हाल है। पूरे देश में MSP से कम पे खरीद हो रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि MSP है, थी और रहेगी, उस पर कोई खरीद नहीं हो रही। जिन किसानों की खरीद नहीं हो रही तो उनको सबको ज्ञान हो गया। तो फिर यूपी सरकार क्यों कह रिकॉर्ड तोड़ हमने खरीद करी नहीं, MSP? कोई नहीं खरीद करी भाई। झूठ बोलने से कोई वो थोड़ा है। तो जाएंगे क्या आप मंडियों में, देखेंगे हाँ, जाएंगे? मंडी में जाकर देख रहे हैं हम तो। किसानों से भी कह रहे हैं कि अपनी फसल मत बेचो सस्ते में। MSP रेट तो 1975 है ना सर? 1975 है। उस पर खरीद नहीं हो? नहीं,
सर आप गुजरात को आजाद कराने की बात कह रहे थे, किससे आजाद कराना और कैसे आजाद वहाँ कराएंगे? तो सरकार है ही नहीं किसी की भी, वो तो पुलिस स्टेट है देश में एक ही अकेला, तो पुलिस का राज है वहाँ। गुजरात मॉडल पर तो पूरे देश ने वोट दिया हाँ था तो सर। जब 60 गाँव की जमीन तो एक ले ली, वो रिलायंस को दे दी वहाँ पे, और उसमें आम की खेती रिलायंस करता है। उस बहकावे में मुंबई आपने में यहाँ पे- रहने वाले लोग आम की खेती गुजरात में करेंगे, वो फायदे में रहेंगे। गुजरात का रहने वाला उसी गांव का किसान खेती करेगा, वो घाटे में खेती करेगा, तो यही गुजरात का मॉडल है। अब तो यूपी मॉडल की भी बात की जा रही है। योगी जी 4 साल बेमिसाल। यहाँ कुछ नहीं हो रहा भाई। 13,000 करोड़ आप यूपी रुपया- से ही हैं और 13,000 4 करोड़ रुपया तो गन्ने का बकाया है। आ जाएगा, जनता बता देगी। अब तो नहीं तो 22 जैसे में आप चुनाव भी है। यूपी से ही हैं, आपको क्या लगता है 4 साल बेमिसाल के? ना है नहीं, कुछ फायदा नहीं हुआ। बिजली के रेट सबसे ज्यादा है, फर्टिलाइजर के रेट पूरे देश में बढ़े हैं, गन्ने का उत्तर प्रदेश में बकाया बहुत है, आलू का किसान बर्बाद हुआ, मक्का का किसान बर्बाद हुआ, गेहूं धान चावल का किसान जो था वो पूरा बर्बाद हुआ। यहाँ पे भी कोई लेकिन सर 2014-19 में आप लोगों के पास विकल्प नहीं था बीजेपी के अलावा, आप क्या कोई विकल्प मिल क्या गया? पता क्या होगा 2024 नहीं 22 में भी चुनाव है ना। हाँ 22 बयान तो 22 के भी तो भी 1 साल है। क्या माना जाए जैसा अन्ना आंदोलन से पार्टी निकली, कोई पार्टी क्या निकलेगी? ना पार्टी पुर्टी तो नहीं सही निकलेगी, ये तो आंदोलन करने का है, तो क्या ये राष्ट्रीय तो लोक प्लेटफॉर्म है आंदोलन। किसका समर्थन करोगे? हम सपा क्या बसपा किसी का बीजेपी करेंगे, तो राष्ट्रीय हमें लोक किसी हकीम ने बता रहा क्या किसी का समर्थन करने के लिए? किसी का तो करोगे ना सर। अपनी पार्टी बनाएंगे? राष्ट्रीय हम लोक- आंदोलन करेंगे, आंदोलन आंदोलन से ही रास्ता निकलेगा। मतलब सर उम्मीद राष्ट्रीय लोकदल तो आपके साथ है, आंदोलन में भी आ रहे नहीं तो हैं। सारे ही साथ में बताने। उम्मीद क्या लग रही है, कब तक ये आंदोलन खींच सकता है, कितना लंबा आगे देखने को मिलता है? अब क्या पता कितना लंबा चलेगा, हम क्या को ज्योतिषी हैं क्या? क्योंकि आंदोलन को लेकर संसद वगैरह में कोई बहस भी नहीं हो रही है हाँ, सही से। नहीं हो नहीं रही संसद में कोई नेता विपक्षी हाँ, नेता नहीं भी है, आवाज नहीं उठा रहा बोल नहीं है, रहा कोई। तो इससे क्या समझा जाए? जब तो सड़कों से आवाज उठ केवल सरकार ही नहीं, जो सरकार के विपक्ष में है, हाँ, विपक्षी वे लोग भी नहीं हैं, बोल रहे, वो भी नहीं बोल रहे हैं। तो आपको तो फिर खुद ही बोलना पड़ेगा संसद में जाकर। लड़ाई लड़ेंगे, कोई किसान इतना कमजोर है कि गेहूं काट लेने दो, सरकार को भी आ जाने दो। 3 तारीख में सरकार भी आ कहा तो ये जाएगी। जा रहा है कि अब ठीक है साहब संसद से खुद ही जाके बोलेंगे। 3 तारीख तक सरकार भी आ लेगी, 3 तारीख तक ये किसान भी आ जाएगा। सर अगर बंगाल चुनाव बीजेपी जीत जाती है, इस आंदोलन पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़े बंगाल सर, आप चुनाव तो से। गए थे वहाँ पर। तुम्हें तो पूरे देश में जा रहा है, क्यों बंगाल में सर कोई आपने बीजा कहा लगता कि बीजेपी को वोट मत देना, किसी को भी दे देना। है? हमारी वहाँ पे वोट है, वहाँ कोई जीतो कोई हारो, आंदोलन पे कोई फर्क नहीं पड़े। ये आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। ये आंदोलन भारत सरकार जब तक कानून वापसी नहीं ले लेगी और एमएसपी पे कानून नहीं बनाएगी और कमेटी से बातचीत नहीं करेगी, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। सर जो आप पे हमला हुआ था उसको क्या कहोगे सर? और हमला हुआ, हमले वालों को क्या कहे भाई, वो तो हमले वाला ही बताओगा उसने सर क्यों आपने उनको माफ कर दिया। करा। अरे और क्या, उन्हें फांसी दो थे क्या? पढ़ने वाले बालक थे, लेकिन हम लोग पढ़ाई करेंगे, फिर इससे उन्हें बुलावेंगे, हम उनसे मिलेंगे, अच्छा। उनकी जो विचारधारा है वो जानेंगे और उनको अपनी विचारधारा देंगे। आंदोलनकारी है, आंदोलनकारी हताश नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमला करा, उन्होंने मुकाबला करा, भाई चलते हुए उस पर पथराव करा और रोक कर प्रदर्शन करा, तो आंदोलनकारी है। तो आंदोलन और आंदोलनकारी देश में हताश नहीं होना चाहिए। बच्चे हैं वे पढ़ने वाले, उनके खिलाफ मुकदमा लिख कर उनके जीवन पर बात क्या वो किसी के बहकावे में आए हुए हैं? आप बहकावे में आए हुए भटक गए बच्चे हो। बीजेपी के नेताओं के। लेकिन इससे जो है अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे ना, जिससे अरे क्या आपने अपराधी कार्रवाई कोई नहीं क्रिमिनल करी। है वे? वो तो नहीं है, लेकिन और आपकी सुरक्षा को तो खतरा ही है ना। ना कोई नहीं, ऐसा हम नहीं प्रदर्शन कर रहे। तो क्या सर आप उस हमले के बाद कोई सुरक्षा मिली आपको, कोई सरकार की तरफ से ऐसा कुछ हुआ? क्या तो ना पहले से ही सोचा था। नहीं और सुरक्षा बढ़ाने की बात की जा कर रही तो है। है, कभी जाओ तो पुलिस वाले चले जाएगा तो Z+ सिक्योरिटी की बात चल रही है। जेट पर नहीं, मैं तो बढ़िया एक आधा पुलिस वाला कह रहा है। वो फाइटर विमान चलेंगे मेरे साथ। नहीं सर अगर छज्जा टूटने पे मिल जाती है तो फिर आप अरे आप हम बड़े नेता कहीं हैं नहीं, सर। हम तो अपना आंदोलन अपना कर रहे हैं। छज्जा टूटने पे मिल फाइटर जाता है। विमान चलेंगे मेरे साथ में ऊपर।